आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो है आप लोग का जो पेपर 28 फरवरी को होने जा रहा है उसका अभी जो है आप लोग सिंपल मॉडल पेपर देख लो जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खास करके अगर आप जो है एग्जाम देने जा रहे हो तो इसको 1 से 2 बार अगर पढ़ लेते हो तो बहुत आराम से जो है इस एग्जाम के 80 to 90% क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व करके आओगे, ठीक है। क्योंकि ये जो नया जो है आरबीआई का पैटर्न सिलेबस जो आया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्लास बनाया हुआ है और आपको इसी क्लास में पूरे के पूरे प्रश्न कराऊंगा ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के जो है इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग कोशिश करना कि इस क्लास को अंत तक देख लेना, ठीक है। हर एक जो डाउट है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, और आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, सारा का सारा प्रश्न आपको इसी जो है क्लास में कराने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में आए हैं बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करना, क्लास को अंत तक देखना। चलिएगा पहले प्रश्न की ओर, और पहले प्रश्न से पहले जो है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं प्लीज जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपका भी एग्जाम 28 फरवरी को होने जा रहा है तो, क्योंकि आपके लिए हम डेली ही सुबह शाम जो है रामबाण प्रश्नों को करा रहे हैं जहां से 100% एग्जाम में प्रश्न आना तय है, ठीक है। चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे जो है आपको वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। रीजनिंग का प्रश्न है, आपको बेहतर तरीके से हर एक प्रश्न को फटाफट से बताना है। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? जैसे अगर आप समझने की कोशिश करोगे, 2 से लिखा है 5, 5 से लिखा है 11, से 23, से 47 से अगला पद जो है क्या होने वाला है। तो जैसे कि अगर हम समझने की कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से तो यहाँ पे देखिएगा, हम क्या करते हैं, अगर 2 लेते हैं और 2 में जो है क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं, तो 2 दूना का 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर 5 को लेते हैं, 5 में 2 से गुणा करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा। बिल्कुल ही बात जो है आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार 11 को लेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 11 दूना 22 और 1 23 हो जाएगा। उसी प्रकार जो है आपको क्या निकालना है, 47 का 47 गुणा जो है आप कर लो 2 और प्लस का 1, 47 दूना 94 और 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 95। और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को बताए हैं 95, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे, ये मेरा मानना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यदि पेंसिल को जो है ये लिखा जाता है तो पेपर को क्या लिखा जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस क्लास को। हर एक प्रश्न आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के कराऊंगा, केवल और केवल क्लास को आप अंत तक देखना। अगर एक सीट पक्का करना है तो बिल्कुल ही क्लास को अंत तक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो हर एक सब्जेक्ट में आपको बेहतर स्कोर करना पड़ेगा तो ही सिलेक्शन आपका होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न को जो है राइट उत्तर किस तरीके से आएगा। पी से देखो लिखा है क्यू, तो एक प्लस कर देते हो पी के बाद तो क्यू होता है। ई के बाद एफ लिखा है +1, एन के बाद ओ लिखा है मतलब +1, सी के बाद एम लिखा है, सी के बाद एम लिखा है, फिर आई को डी लिखा है, एल को जे लिखा है। अच्छा जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी वही लॉजिक लगाते हैं। पी के बाद क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ये गलत। ए के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पी के बाद फिर क्यू हो जाएगा, ये वाला गलत। अब देखो उसके बाद से ई लिखा है, तो ई के बाद से क्या हो जाएगा, ई के बाद से एफ होना चाहिए। यहाँ पे लिखो, देखो माइनस कर दिया है, तो माइनस वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विषम शब्द का जो है चयन करना है, ठीक है। विषम शब्द का जो है चयन करना है, मतलब जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से जो है 3 जो है एक जैसे हैं और एक जो है हमारा अलग है। जो अलग है वही हमारा जो है इस पे बिल्कुल राइट उत्तर है। जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है। यहाँ पे बेहतर तरीके से समझेंगे
इस प्रश्न में जैसे लिखा है कान, नाक, आंख और यहाँ पे लिखा है जिगर, लीवर। अब यहाँ पे अलग कौन सा होने जा रहा है, यही हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप कहिएगा कि ये आंख, कान और ये जो है नाक, ये क्या होते हैं, ये जो है शरीर के जो है बाहरी जो है हिस्सा में दिखाई देते हैं, जबकि जिगर जो है शरीर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन जो है तैयार करता है। पूछा गया है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन जो है तैयार करता है। स्टार लगाइएगा क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, तो जो है भारतीय रिजर्व बैंक तैयार करता है। ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि रेपो रेट वह दर है जो, जिस पर, रेपो रेट वह दर है जिस पर आप लोगों को बताना है यहाँ पे, जिस पर क्या होता है, जिस पर जो है अगर आप बता रहे हो यहाँ पे कि जो है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जो है कर्ज देता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है रेपो रेट, उसी को बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये हाल ही में पूछा गया है। ठीक है, फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शक्तिकांत दास, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक मेज को 1500 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। एक मेज है जिसे जो है 1200 रुपये में खरीद कर और 1500 रुपये में अगर आप बेचते हो, तो यहाँ पे जो है लाभ क्या होने वाला है, यही आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आप कहिएगा देखिए 1200 के किनेंगे और 1500 में अगर हम किसी सामान को बेचते हैं तो हमें जो है फायदा कितने का होगा, 300 रुपये का। पर इसने कहा है परसेंटेज में बता दो, तो आप कहोगे 1200 में परसेंटेज निकालना है क्रय मूल्य के साथ, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 12 25 60, यानी कि 25% का जो है लाभ होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि 450 रुपये का जो है 20% प्लस 150 का 10% क्या होगा। गणित का प्रश्न है, फटाफट से सॉल्व करो। फटाफट से आपको सॉल्व करना है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर है, बहुत बेहतर है। आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 450 का मतलब होता है गुणा 20%, यानी कि 20/100, फिर होता है प्लस प्लस यानी कि 150 का मतलब होता है गुणा 10%, यानी कि 10/100। ये देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 15 एक में 15 हो जाएगा, प्लस ये जो है एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, अब 45 दूना 90, 90 और 15 कितना होता है 105। अगर आपने 105 को बताया है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट उत्तर कि जो है 5, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है प्रथम विषम संख्याओं का औसत। जो है आपको मैंने बताया हुआ है कि विषम संख्या का होता है 1,
तो 3, फिर जो है आपके 5 और फिर होता है आपके 7 और फिर होता है 9। तो देखो विषम संख्याओं है तो बीच में देखो हर बार 2-2 का अंतर है, तो इधर से 2 अंक काट दो, इधर से 2 अंक काट दो, बीच वाला ही आपका औसत हो जाता है, ठीक है। नहीं तो इसके अंकों का योग करोगे, जोड़ोगे तब भी 5 ही आएगा, ठीक है। जो भी तरीके आपके सही लगे वो कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। चूज द करेक्टली सिनोनिम फॉर क्विक। क्विक का जो है सिनोनिम जो है बताना है, बताइएगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं फास्ट, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, रोहन इज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे क्या भराएगा, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान पे आपको भरना है। बोल रहा है कि रोहन इज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो 11वें नंबर प्रश्न की बात की जाए, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं द, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यक्षगान किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यक्षगान किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन है, बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि यक्षगान जो है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 12 का राइट उत्तर हो जाएगा कर्नाटक का। यक्षगान जो है कहाँ का है, कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो जो आपको मैं क्लास करा रहा हूँ, बिल्कुल ही आप क्लास को स्किप मत करिए और क्लास को लाइक करके चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो ही आपको ये बेनिफिट होने वाला है। डेली ही क्लास कीजिए, 100% आपका जो है एक सीट पक्का हो जाएगा। जो भी आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है क्लास आपको कराया जा रहा है। तो एटीएम का फुल फॉर्म जो है अगर आप लोगों से पूछता है एग्जामिनर तो क्या बताओगे, आपको बताना है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या बताना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपका राइट उत्तर हो जाएगा। मतलब अपने आप चलने वाला जो मशीन है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कंप्यूटर का जो है दिमाग किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं, बेहतरीन प्रश्न है। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से जो है समझ रहे हैं। बहुत बेहतरीन तैयारी है। अगला प्रश्न है डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था। डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि जो है क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट उत्तर, डब्ल्यू का जो है आविष्कार जो है किसने किया, तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं टिम बर्नर्स ली ने, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न है। आपको बताना है कि 15 गुणे 8 प्लस 12 का स्क्वायर भागे 4 माइनस 10 इजकल टू क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करना आना चाहिए क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आप देखोगे यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर लो 15 में 12 से, 15 में 8 से, 15 आठे 120 प्लस यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर दो कितना होता है 144 और इसमें भाग देना है आपको 4 से। 4 से भाग दे दो, 4 3 12, फिर 4 4 छक्का 24 होता है ना, 6 मरते में यानी 36, फिर माइनस का 10 यानी कि 120 और यहाँ से कितना हो जाएगा घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 24 26, 10 घटा दोगे 36 में से तो 24 26, ये जोड़ लो कितना हो जाएगा 46। मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। गणित का प्रश्न है, जो है
सरलीकरण चैप्टर का, और बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 5,000 है। यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, और आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए मैंने जो है इस तरीके की क्लास में आपको क्वेश्चन बताया हुआ है। सबसे पहले आप देखो कितने हैं जनसंख्या, 5,000। इसने कहा है 10% की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो है अगर आपको बताऊं कि इस समय जो है 100 लोग हैं उस गांव में, तो अगले साल हो जाएंगे 110। 10% देखो बढ़ गए लोग। फिर अगर मान लो कि इस साल अगले साल जो है 100 लोग हैं, तो उसके अगले साल में कितना हो जाएंगे, 10% फिर से उसका बढ़ जाएगा। जितना लोग रहेगा इस साल उससे 10% बढ़ा देना है आपको, यानी कि 100 से आपको 110 कर देना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 11 11 121, और गुणे यहाँ पे कर दो 50। ये तो हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 5 दूना 10 के जीरो, ये हो जाएगा 5 एक में 5 और एक 6। कितना हो रहा है भाई साहब, गलती हो गया क्या। 5 एक में 5 भी तो है ना, यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा। अब देखो 50 60 60 50 होगा ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है आसानी से आप लोग समझ गए हो। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने औसत से रिलेटेड प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे कह रहे एक कक्षा के 10 छात्रों का औसत जो है यहाँ पे 45 केजी है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 केजी बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन आज जो है हम लोगों से पूछा गया है। जो वहाँ पे शिक्षक आए हैं उनका वजन जो है आप लोगों को बताना है। मुझे लगता है आप आसानी से इसको कर सकते हो अगर आप बेहतर तरीके से डेली ही क्लासेज कर रहे हो तो। आपको सुबह के 6 AM पे एक क्लास मिलता है, अ, और आपको एक दोपहर में मिल रहा है 2 PM पे, और एक शाम में मिल रहा है 7 PM पे। तो ये 3 क्लासेज हैं जो आपको 100% सिलेक्शन दिला सकती है। तो आप इन क्लासेज को मिस मत करो, यही मैं कहूँगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं। 10 छात्र हैं और इनका औसत वजन जो है कितना है, 45 केजी का। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 450। इसने कहा यदि एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो लोग कितने हो जाएंगे, 11। पहले कितने लोग थे, 10। पहले 10 छात्र थे, अब उसमें एक टीचर आ गए तो कितना हो जाएंगे, 11। और औसत कह रहा है एक बढ़ जाता है, मतलब पहले कितना था 45, तो अब हो जाएगा 46। यहाँ से गुणा करो, 11 6 66, 11 4 44 और 6 50। अब देखो यहाँ पे ये 11 लोग जो है, 11 लोगों का वजन 600 500 जो है 6 है, और 10 लोगों का है पहले जो थे छात्र उनका 450। तो माइनस कर लो, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 और ये 5। यही हो रहा है ना, 6 और 5 आपके कितना 56 जो है केजी। बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न। एक रेडियो 720 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% जो है लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर जो है बेचा जाना चाहिए। अब उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए यही पूछा जा रहा है, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लोगों से कह रहा हूँ कि एक बार अपने क्लास को जो है बिल्कुल सभी लोगों के पास शेयर कर दो, ताकि जो है आपको जो है इस क्लास का जो है जो आप लोगों का क्लास है, जितने मेहनत से मैंने बनाया हुआ है, इसका जो है लाभ सभी आपके दोस्त उठा सके। देखिए 750 रुपये में बेचा गया है, हानि हो गया। मतलब अगर आपसे कोई कहेगा कि 100 रुपये का सामान था तो ये आपको बेच दिया है 75 रुपये में, तभी तो देखो 25 रुपये का आपको घाटा हो गया। अब कह रहा है कि आपको फायदा कमाना है, यानी कि 100 रुपये का सामान जो होगा आपको अधिक में बेचना है, 125 रुपये में बेचना पड़ेगा। 25 का अगर लाभ अगर आपको कमाना है तो, ठीक है। आप कहोगे बिल्कुल, यहाँ से 100 से 100 काट दोगे, और यहाँ पे कितना है
25 के पहाड़ में 3 मरतबे, 25 के पहाड़ में 5 मरतबे, 3 के पहाड़ में ये कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6 2, और यहाँ पे 3 चौके 12 जीरो, 24 पाँचे 120, 1200 रुपये जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर था, बहुत बेहतर प्रश्न है। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है अनुपात समानुपात से रिलेटेड प्रश्न। कह रहा है 1200 को जो है ए बी सी में जो है 2 3 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बी का हिस्सा कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं वो क्या होने वाले हैं। बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर प्रश्न है। सभी लोग कोशिश करो, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हो, फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जैसे आप समझोगे, मैंने देखा, तो मान लिया यहाँ पे कभी भी अनुपात में हो तो यहाँ पे एक हिस्सा ए का है, ये हिस्सा बी का है और ये हिस्सा आपके सी का है। ठीक है, ये अनुपात में था तो एक्स एक्स इसमें लगा लो। इसने कहा है कि तीनों को जो है विभाजित किया जाता है तो बी का हिस्सा, तो देखो तीनों को मिला के हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने रुपए का बांटना है हमें, तो 1200 रुपये, तो यहाँ पे 1200 लिख लो तीनों में। इन तीनों को जोड़ोगे ये हो जाएगा 10x, ये कह रहा है 1200, यहाँ से कट जाएगा यानी x का वैल्यू आ जाएगा 120। अब बात क्लियर जो है समझिएगा, इसने पूछा है हम लोगों से कि इसका b का हिस्सा, तो b का हिस्सा यहाँ पे कितना है 3x, तो 3 और x का वैल्यू कितना आया है 120, तो 120 में 3 से 12 3 36। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कार्य और जो है समय, समय और कार्य से रिलेटेड प्रश्न है। बेहतर है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि एक्स एक कार्य को जो है 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई साहब, एक कोई एक्स आदमी है, ये काम को 20 दिनों में ही कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि फिर जो है भाई साहब एक और आदमी है वाई, ये तो काम को 30 दिनों में करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमें जो है पता करना है। तो टोटल काम निकाल लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा आपका 60, यानी टोटल काम 60 है, जिसमें बी जो है 20 से 60 में भाग दे दो, कितना हो जाएगा 20 में 60 से 20 3 60, और 60 से इसमें यानी कि 2। यानी कि हम कह सकते हैं कि x जो है एक दिन में 3 काम करता है और y जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 हो जाएगा 5, यानी कि x और y मिलके एक दिनों में 5 काम कर देंगे। ठीक है, टोटल काम हमें कितना कराना है 60 काम। किससे कराना है, ए और बी, एक्स और वाई दोनों से। तो एक्स और वाई दोनों मिलके 5 काम करते हैं, तो यहाँ से काट दो 12 25 60, यानी 12 दिनों में जो है एक्स और वाई दोनों मिलके इस काम को आसानी से कर सकते हैं। ये जो है आपका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न की 5000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का जो है साधारण ब्याज क्या होगा, स्टार लगाओ। फिर से कह रहा हूँ, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे इस बार एक सीट पक्का लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही इस क्लास को लाइक कर लो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहे। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। आपके फॉर्मूले क्या होता है, साई बराबर मूलधन, क्या होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर और बट्टा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 8 तरीके 24, 24 बचे 120, यानी कि आप कहोगे 1200 रुपये जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न क्षेत्रमिति से रिलेटेड प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई जो है 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकालना है। क्या क्या निकालना है, क्षेत्रफल और परिमाप। बात क्लियर जो है समझिएगा। आप देखो, आपको दोनों ही निकालना है, तो सबसे पहले आप निकाल लो यहाँ से। आज है दोनों का फॉर्मूला याद होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है 20 और चौड़ाई दिया है 15, तो 15 गुणे 20 करोगे 15 दूना 30, यानी 300। 300 जो है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, मतलब ये वाले तो दोनों लोग गलत, ये दोनों लोग गलत। अब जो है परिमाप निकाल दो।
परिमाप बराबर क्या होता है ये आपको निकालना है, ये तो दोनों गलत हैं, ठीक है। परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर 2 × L + B। 2 × L का वैल्यू है 20 और B का वैल्यू है 15। 15 और 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 35। 35 में 2 से गुणा कर दो, 35 में 2 से गुणा कर दो, 35 दूना 70, यानी कि 300 और 70 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है समय और चाल और दूरी से एक कार जो है 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आपको बताना है, ठीक है। आप कर सकते हो, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। फिर से कह रहा हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को इग्नोर मत करो, क्योंकि यही प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले निकालोगे यहाँ पे क्या चीज, चाल। तो चाल यानी स्पीड बराबर होता है जो है दूरी और बट्टा में हो जाएगा समय। समय कितना लगा है 5 घंटा, इसको कर दो 5×6 = 30, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किस में आया किलोमीटर, और ये किस में दिया है घंटा, तो प्रति घंटा। इसने कहा है भाई मीटर पर सेकंड में बदलो, तो यहाँ से आपको क्या करना होता है 5/18 से इसमें गुणा कर दो। यहाँ से 6 के पहाड़े में 6 दहा के 60, और ये 6 के पहाड़े में 6 18, यानी कि 6 दहा के 60 बटा में 3। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 15। 3 के पहाड़े में 3 दूना का 6, कितना हो रहा है भाई साहब 20। पूरा पूरा कट रहा है ना आपका, कितना हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड गलत है क्या भाई साहब, यहाँ पे गलती हुआ है ना। 10×5 = 50 हो रहा है ना, 60 हमने लिख दिया है। 10×5 = 50, 50 में 3 से 16 3 48, 6-6%, 6-6 पॉइंट आ रहा है ना। ये ऑप्शन नंबर सी हम लोग लगा रहे थे। क्या हो जाएगा 5×10⁻⁵, 50/3, 16.66% होगा ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 12 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से विभाज्य हो। तो इस तरीके के प्रश्न में हमेशा ही आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। तो 12, 15, 12, 15 और आपके 20, इसका एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, इन तीनों संख्याएं से वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें पूरा का पूरा भाग लग जाए। तो देखिए 12 से 40 में भाग नहीं लगता है, 12 में 80 से भाग नहीं लगता है, 12 से इसमें भी लगेगा, 20 से भी लग जाएगा, 15 से भी लग जाएगा, इन तीनों से 60 में 120 में भी लग जाएगा। तो भाई साहब ये बड़ा है, सब छोटा संख्या लघुत्तम होता है, ऑप्शन नंबर बी। आप छोटे क्लासों में जिस तरीके से निकालते हो निकाल भी सकते हो उसी तरीके से। आप देखो ब्लड और रिलेशन के संबंध से प्रश्न है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही है, आप समझो कि आप महिला हो, ठीक है। वह उसकी जो है माँ, उस महिला की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। भाई साहब मेरी माँ की इकलौती बेटी है, वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। आप समझिएगा, आपको कह रहा है कि वह महिला, आप समझ लो उसकी माँ, उसकी माँ मतलब किसकी, उस व्यक्ति की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि वह जो व्यक्ति है वो कौन है, तो एक महिला को कह रही है उसकी माँ, उस महिला की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। इसकी यानी कि जो है यहाँ पे जो है महिला उसकी जो माँ है, ठीक है, उसकी इकलौती बेटी है और उसकी बेटी की बात कर रहा है, यानी कि ये अपनी माँ की इकलौती बेटी, यानी ये खुद की बात कर रहा है, खुद की बेटी है यहाँ पे, खुद की बेटी की यहाँ पे बात कर रहा है। तो वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। अब बताओ यहाँ पे कि इस महिला की इकलौती बेटी कौन है, ये है, और इसकी ये कौन है, बेटी है या बेटा है। तो इसकी ये क्या लगेगी, ये महिला क्या लगेगी इस व्यक्ति का, तो माँ ही लगेगी, क्योंकि उसकी बेटी या बेटा होगा। हमें तो उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं है, पर जेंडर पता नहीं है, पर उसकी माँ तो माँ ही होगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राहुल दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर जो है दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर जो है बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वो जो है शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है
ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। बिल्कुल ही आप सिंपल लॉजिक से बना सकते हो। आपको मैंने बताया है दिशा से रिलेटेड प्रश्न के ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये आप लोगों का होता है पूरब, और ये दिशा होता है आपका पश्चिम। आप देखो 5 किलोमीटर कहाँ चलना है, दक्षिण, दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ आ जाओ 5 किलोमीटर, और फिर जो है आपको बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है यानी कि यहाँ से आपका बायां हिस्सा ये हो जाएगा, बायां मुड़ गया 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसने कहा फिर से जो है बाएं मुड़ता है यानी कि ऊपर की तरफ, फिर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह जो है शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ये शुरुआती बिंदु है, यहाँ से जो है यह किस दिशा में है, ये देख लो कौन सी दिशा है इसकी, तो ये आप लोग कहोगे कि जो है पूरब दिशा में है। शुरुआती बिंदु से वो कहाँ पे है, पूरब दिशा में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है। कह रहा है कि FROUT फ्रूट को जो है ये लिखा जाता है, तो एप्पल को जो है क्या लिखा जाएगा। मैंने बेहतर तरीके से आपको इस तरीके के प्रश्न बताया हुआ है, और आपको मैंने बताया है कि देखिए जो एफ है इसका कोड 6 होता है, आर का 18 होता है, यू का 21 होता है, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है। आपको जो है इनके कोड जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। वही काम करना है आपको। ए का होता है 1, यहाँ पे 2 लिख दिया, बिल्कुल गलत। पी का होता है 16, फिर पी का होता है 16, यहाँ पे 15 15 लिख दिया, 15 16 लिख दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पी का जो है कोड 16 16 होगा, ऑप्शन नंबर जो कि केवल ए में दिया गया है। मुझे लगता है कि गलती आप किसी भी एंगल से नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि 7 14 28 56, तो अगला पद क्या। ये जो है रीजनिंग का है, आज का होमवर्क क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर बताएंगे कि जो है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। और जो भी मेरे दोस्त अब तक हमारे क्लास से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे क्लास से जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।